कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में पी चिदंबरम, चन्नी, गहलोत समेत वरिष्ठ नेता पहुंचे। पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस का मंथन जारी। लखीमपुर हिंसा पर बोली सोनिया, कहा केंद्र की मानसिकता सामने आई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा। सोनिया गांधी ने कहा, जानती हूं मैं अंतरिम अध्यक्ष, नए अध्यक्ष पर चर्चा के लिए तैयार हूं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों पर सेना का एक्शन। अलग अलग एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप आतंकी उमर खांडे को घेरा। जम्मू कश्मीर के टॉप 10 आतंकियों में है उमर खांडे। श्रीनगर में हुई 2 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था लश्कर आतंकी खांडे। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक ने साकिब के साथ मिलकर के पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया था। सुरक्षा बलों ने बारामूला से टीआरएफ के 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा। देर रात आतंकी संगठन टीआरएफ के 2 आतंकियों को ढेर किया गया। पुंछ के जंगलों में जारी है आतंकी मुठभेड़। बड़े स्तर पर आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। रविवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 1 जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हुए थे। आतंकी मुठभेड़ के चलते हाईवे बंद किया गया है। पुंछ के जंगलों में चल रही सबसे बड़ी आतंकी मुठभेड़ के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 24। आतंकियों के खिलाफ कई घंटों से जारी है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने और बर्फ पड़ने से आतंकी सक्रिय हुए। एलओसी के जरिए कई आतंकी पाकिस्तान के रास्ते घुसपैठ की कोशिश में जुटे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 221वीं बटालियन के 6 जवान घायल। डेटोनेटर फटने से यह धमाका हुआ। बताया जा रहा कि डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरी बोगी में लेकर जाया जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हो गया। घायल जवानों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर के घटनास्थल का मुआयना किया। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में निहंग सरबजीत की पेशी। सरबजीत को रिमांड पर ले सकती है पुलिस। कल निहंग सिख ने सरेंडर कर दिया था। पुलिस के मुताबिक निहंग सिख ने ही युवक के हाथ पैर को काट करके बैरिकेड पर लटकाया था। आरोपी सरबजीत ने सोनीपत पुलिस को हत्या के पीछे की वजह बताई। कहा, तरन तारन के रहने वाले लखबीर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को लेकर के मायावती का ट्वीट। कहा, लखीमपुर की तरह ही पंजाब सरकार पीड़ित सरकार को 50 लाख का मुआवजा दे। हत्या की वारदात के सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर से किसान प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिका दायर की गई। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। 14 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे और डीजल 4 रुपए प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 105 रुपए 49 पैसे, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हुए। मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 43 पैसे तो डीजल 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 10 पैसे और डीजल 97 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल 116 रुपए 44 पैसे तो डीजल 105 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि भोपाल में पेट्रोल 113 रुपए 73 पैसे और डीजल 103 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है। सब्जियों पर भी अब महंगाई की मार साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। टमाटर 100 रुपए तो प्याज 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हरियाणा में टमाटर के दाम 1200 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे। वहीं दिल्ली में 5000 से 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है टमाटर। कर्नाटक में धनिया 200 रुपए किलो तक पहुंच रहा है और हिमाचल में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मंडी में आलू की कीमतों में इजाफा। खुदरा बाजार में आलू की कीमत 40 रुपए प्रति किलो के पार पहुंची। बाजार में गोभी की कीमत 100 रुपए पार पहुंची तो वहीं मंडी में बैगन 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन। अंडमान निकोबार के सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर जा रहे हैं शाह। अमृत महोत्सव के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। साथ ही अंडमान के उपराज्यपाल और डीजीपी से पोर्ट ब्लेयर में करेंगे मुलाकात।
कल अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल पहुंचे थे शाह, कहा सावरकर पर सवाल उठाने वाले एक बार यहां पर आकर देखें। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा, कल 25 अक्टूबर को पीएम मोदी के होने वाली जनसभा स्थल का लेंगे जायजा। मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा समय तक जिले में रहेंगे सीएम योगी। दौरे के दौरान सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे सिद्धू, राहुल से मुलाकात के बाद बोले सिद्धू, सब कुछ सुलझा लिया गया है। मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं सर, सामने सामने देखिए, वो सब सॉर्ट आउट। धन्यवाद। आपके बने रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी का समन, प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार भेजा है समन। पूछताछ के लिए दूसरी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी जैकलीन, काम का हवाला देकर के ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी। ईडी जैकलीन से धोखाधड़ी करने वाले सुकेश और लीना पॉल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में हादसे के बाद बीजेपी का बघेल सरकार पर निशाना, कहा मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा दे बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर चढ़ाई कार, 4 की मौत, 20 घायल, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी गांजा तस्कर। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर और एसपी ने मौके पर पहुंच करके मामला संभाला, एएसआई सस्पेंड और थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। गाड़ी के भीड़ पर चढ़ते ही समारोह में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई, हादसे के बाद स्थल पर मची चीख पुकार। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का ऑडियो हुआ वायरल, चहेते को टिकट नहीं दिला पाने पर गुलाब चंद ने समर्थक से कहा, नाम खराब हो रहा तो फांसी लगाकर मरूं क्या। गुलाबचंद कटारिया और उनके समर्थक की फोन पर बातचीत का ऑडियो आया सामने। ऑडियो में कटारिया समर्थक को टिकट नहीं दिला पाने पर हताश नजर आ रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया का ऑडियो सामने आने के बाद वल्लभनगर में बीजेपी की आपसी फूट को भी बल मिला। ऑडियो वल्लभनगर सीट के टिकटों के पैनल तय होने के बाद का है। अयोध्या में इस दीपावली दिए जलाने का टूटेगा रिकॉर्ड, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा, इस बार 7.5 लाख जलाए जाएंगे दिए। दीपावली को लेकर के तैयारियां जोरों पर, दिए की रोशनी में एक ही रंग में नजर आएंगे राम की पौड़ी पर बने मंदिर। दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में सरकार, पिछली बार 6,06,000 दिए जला करके अयोध्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। सांसद लल्लू सिंह ने बातचीत के दौरान कहा, दिसंबर 2023 तक राम मंदिर भक्तों के लिए दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। देश में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटे में 15,981 मरीज सामने आए। देश भर में बीते 24 घंटे में 17,861 मरीज ठीक हुए, 166 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सबसे अधिक कोरोना के मरीज केरल में ही है, 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। केरल में 94,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 23 लाख के पार पहुंचा। देश में 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा जल्द होगा पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, देश 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचा। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पर पूरे होने पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगा अनाउंसमेंट। सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पर भी की जाएगी ऐतिहासिक घोषणा। सूत्रों के मुताबिक कोविन वेबसाइट पर जल्द ही 100 करोड़ डोज पूरा होने को लेकर के उल्टी गिनती दिखेगी। वैक्सीन सेंचुरी के नाम से दिखाया जाएगा आंकड़ा। पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति बहाल करने का फैसला लिया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को भारत ने भेजी वैक्सीन।
जम्मू कश्मीर में 100% आबादी को लगी टीके की ये खुराक, अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा करने की दी जानकारी। मुंबई से सटे भिवंडी की फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 30 से 40 गोदाम जल करके हुए खाक, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फर्नीचर गोदाम में देर रात तक लगी आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। मणिपुर के भूकंप के झटके से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। विजयदशमी के मौके पर मुरादाबाद में हुआ रावण दहन, लोगों ने रामलीला ग्राउंड में बुराई पर अच्छाई का पर्व धूमधाम से मनाया। अयोध्या में विजयदशमी के अवसर पर श्री राम तांडव स्तोत्र का किया गया पाठ, इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने की रामलीला। गुजरात के राजकोट में बजरंग दल ने किया रावण दहन का आयोजन, धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पारंपरिक तरीके से मनाया गया दशहरा, रामलीला के कलाकारों ने नाव पर बैठकर किया रामलीला का प्रदर्शन। दिल्ली के डीडीएमए के नियमों का किया गया सरेआम उल्लंघन, यमुना नदी में मनाही के बाद लोगों ने प्रतिमाओं और धार्मिक सामग्री का किया विसर्जन। कर्नाटक के मंगलुरु में नवरात्रि के अवसर पर गोकर्णनाथ मंदिर में हुआ बाघ नृत्य, डांस के साथ शानदार करतब करते नजर आए बाघ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने राइफल फैक्ट्री में शस्त्र पूजा की। शस्त्रों की पूजा के दौरान सांसद ने लिया शस्त्रों का जायजा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मूर्ति विसर्जन में लिया हिस्सा, पांडु घाट पर किया गया दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन। दिल्ली के द्वारका में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस फायरिंग में बदमाश जख्मी, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 23 का मामला, एएसआई के बेटे के मर्डर के मामले में फरार चल रहा था बदमाश। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, जख्मी बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के जयपुर में दशहरे के दिन घर में मौजूद रावण ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को किया कलंकित, नशे की हालत में चचेरी बहन के साथ किया बलात्कार। नशे में धुत वैशी दरिंदे ने बलात्कार के बाद पीड़िता को कुएं में धकेला, तकरीबन 3 घंटे तक कुएं में पत्थर से लटकी रही महिला। कुएं में पत्थर से लटकी महिला को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने जिंदा निकाला, आनन फानन में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार, लेकिन पुलिस की तलाश में कल देर रात पकड़ा गया। दिल्ली में एम्स की महिला डॉक्टर के साथ रेप, एम्स के डॉक्टर पर ही लगा बर्थडे पार्टी में शराब पिलाकर दुष्कर्म का आरोप। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से ही आरोपी डॉक्टर फरार। पंजाब के फिरोजपुर में 34 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने बरामद की है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ये नशे की खेप। यूपी के हरदोई में ग्राम प्रधान और हारे प्रधान प्रत्याशी में रंजिश के चलते हुई गोलीबारी और मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। दोनों पक्षों में जमकर के चले ईंट पत्थर, लाठी डंडे और फायरिंग। दोनों पक्ष के घायलों को इलाज के लिए लाया गया जिला अस्पताल। अभिनेत्री फारूक जफर का आज लखनऊ में निधन, लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी एक्ट्रेस। आदित्य रॉय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म ठाडम के हिंदी रीमेक की शूटिंग, फिल्म में आदित्य डबल रोल में आएंगे नजर। बिग बॉस 15 में टास्क के बाद कंटेस्टेंट्स में हुई झड़प, अफसाना खान ने शमिता शेट्टी पर चलाई चप्पल। रोजीदा सैफरन चैप्टर अगले साल जनवरी में होगी रिलीज, श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की डेब्यू फिल्म। तलाक के बाद सामंथा ने किया बड़ा ऐलान, नवंबर 30 से शुरू करेंगी नए फिल्म की शूटिंग। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल हर तरफ तैनात। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली, घटना में 62 लोगों से अधिक की हुई थी मौत। अमेरिका ने यात्रा पाबंदियों को हटाया, 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में मिलेगी एंट्री। अधिकारियों के अनुरोध के बाद एप्पल ने चीन में कुरान ऐप हटाया, इस पर गैर कानूनी धार्मिक सामग्री रखने का आरोप है।
सीसीआईएल ने कोयले की स्थिति सामान्य होने तक किसी भी ई नीलामी पर लगाई रोक। बिजली क्षेत्र में कोयला आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की बड़ी डील। मनीष मल्होत्रा की कंपनी MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में खरीदेगी 40% हिस्सेदारी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दी चेतावनी, अगले वित्तीय संकट का कारण बन सकती है क्रिप्टो करेंसी।